नेक्स्ट है कैलोरीमेट्री। टेम्परेचर में एचसी वर्मा में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, ये स्केल वो स्केल, बट काम नहीं आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और ये थर्मोमीटर एक बार रीड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एक बार रीड कर सकते हो आप लोग, आप उसको, ठीक है। चलो, क्योंकि वो उसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कैलोरीमेट्री अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कैलोरीमेट्री में अपन को करना क्या है, कैलोरीमीटर होता है, सुने हो? कैलोरीमेट्री, ठीक है। कैलोरीमेट्री एक्चुअली में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे बड़ा सा एकदम इंसुलेटिंग वो होता है, ठीक है। पूरा एकदम अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जा सकती, एकदम कम से कम, ठीक है, एकदम पैक्ड। इसके अंदर ऐसे एक पूरा एक स्टेयर करने का रहता है, ठीक है, बिजली से कनेक्टेड रहता है, मोटर वोटर, क्लियर। मतलब जो आप अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो गोल घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो कहां जा रहा है, जो भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। या फिर ये पूरे वो रहता है, किसी भी दो चीजों को मिक्स करना है तो अपन इसके अंदर डाल के मिक्स कर देते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा इंसुलेटिंग है ना, तो कोई भी हीट अंदर या बाहर नहीं जा सकती, तो नेट हीट लॉस इज जीरो, इसलिए अपन कैलोरी मीटर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें नेट लॉस, हीट लॉस कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो, क्लियर। तो सबसे पहले जो हीट होती थी, हीट को अपन मेजर करते थे कैलोरी में, किसमें, कैलोरीज में, और अपन को मालूम है एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। फिर बाद में अपन को जाके पता चला, स्टार्टिंग में एकदम अलग अलग थे ये, जूल यूनिट एकदम अलग, कैलोरी एकदम अलग, ठीक है। हीट के लिए क्या यूज करते थे, पहले वर्क डन वगैरह के लिए जूल यूज करते थे एनर्जी के लिए, और हीट के लिए क्या यूज करते थे, कैलोरी। पहले पता नहीं था कि दोनों सेम चीज है, एनर्जी जो हीट है वो भी तो एनर्जी है, वो भी तो जूल ही है, दोनों दोनों सेम चीज की यूनिट है, इसीलिए पहले अलग नाम था, कैलोरी पूरा अलग, जूल एकदम अलग, ठीक है। इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, इन दो यूनिट्स के बीच में, ठीक है। अरे तो वो कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, वो बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है कि जूल से कैलोरी कैसे आया, कैलोरी से जूल कैसे आया, ठीक है। बस क्या, पहले हीट के लिए कैलोरी यूज करते थे, 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, ठीक है। और कैलोरी डिफाइन कैसे किया गया था, ये बताओ, कैलोरी डिफाइन कैसे किया गया था, वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो भी फिक्स्ड 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5, कई बुक में 13.5 से 14.5 लिखा रहता है, मैं खुद कंफ्यूज हूं, ठीक है। बट क्या पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस, पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 13-14 के आसपास डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती थी उसको बोलते थे 1 कैलोरी। क्या बोलते थे, 1 कैलोरी। इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती थी उसको बोलते थे 1 कैलोरी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। कई बुक में 14.5 से 15.5 लिखा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 13-14 एक ही बात है, दोनों हमेशा एक कैलोरी। ये छोड़ो, अपन तो पूरा 0 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ही लेते हैं, तो वो तो क्या ही है फिर, एक डिग्री आगे पीछे में। मतलब 0 से 1 करना है तब भी 1 कैलोरी, 1 से 2 करना है तब भी 1 कैलोरी, 99 से 100 करना है तब भी 1 कैलोरी। 1 डिग्री सेल्सियस कहीं का भी बढ़ाना हो अपन 1 कैलोरी मानते हैं कि कितनी हीट लगेगी, 1 कैलोरी। 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, चाहे वो 99 से 100 करना हो, चाहे 70 से 71 करना हो, ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, 1 कैलोरी, ठीक है। बट ओरिजिनली जब डिफाइन किया गया था तब 13.5 से 14.5 या 14, मेरे नोट्स में 13.5 से 14.5 लिखा है, बट कई बुक में शायद मैंने देखा है 14.5 से 15.5 लिखा रहता है, ठीक है। खैर वो डाटा कोई काम का नहीं है, अपन को क्या काम का है कि 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कितनी लगती है, 1 कैलोरी, ठीक है। बाद में पता चला यार ये तो हीट जो है वो तो एनर्जी है ना, तो बोला कि यार इन दोनों का रिश्ता तो होना चाहिए, जूल और कैलोरी का। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी दिए, कितनी एनर्जी दिए जूल्स में, उससे कितना टेम्परेचर राइज हुआ, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके वैल्यू निकाली गई, कितनी
1 जूल इज इक्वल टू, सॉरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली लेंगे 4.2 जूल्स। ठीक है, इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू, लिख लेना। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स या फिर 4.18 जूल। ठीक है, अपन जनरली अप्रॉक्स ले लेते हैं 4.2, बट 4.18 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, चलो, और इसको भी 14.5 से 15.5 ले लो। ठीक है, चलो, ये हो गया स्पेसिफिक हीट इज एनर्जी। हाँ, अब पहला टर्म डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट। हाँ नहीं, 1 कैलोरी अपन लेंगे फॉर एनीथिंग, बट जब एक्चुअल में ओरिजिनली डिफाइन की गई थी ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए की गई थी। ठीक है, एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग में डिफाइन की गई थी वो 14.5 से 15.5 कई जगह लिखा रहता है, 13.5 से 14.5। डेफिनेशन लिखोगे तो ये टेम्परेचर लिखना है, अदरवाइज 1 कैलोरी अपन हमेशा लेंगे। 99 से 100 भी लेके जाना है तब भी अपन 1 कैलोरी लेंगे। ठीक है, 89.9 से कितना 90.9 लेके जाना है तब भी